इस बार की जो साधारण सभा की जो बैठक हो रही है, बड़ा एक अलग ही नजरिया देखने को मिल रहा है। कारण ये है क्योंकि ना तो कोई हंगामा है, क्या सभी पार्षद क्या अपना एक एजेंडा फिक्स के लाए कि इसमें जो भी है जिसको जो मिल रहा है वो चुपचाप तरीके से ले ले? नहीं, ये तो आपने गलत एलिगेशन लगा रहे हो कि जिसको जो मिल रहा है वो चुपचाप तरीके से ले ले। क्या मिल रहा है? जनता की विकास के काम अगर पार्षद कराना चाहता है तो उसका कोई पर्सनल बेनिफिट तो उसमें है नहीं। हाँ, पर्सनल बेनिफिट अगर आप मानते हो तो यही मानो कि हमें वोट का लालच रहता है, और वोट हमें जब भी मिलेगा जनता से जब हम जनता के विकास कार्य कराएंगे। और रहा सवाल साधारण सभा की बैठक का, तो इससे पहले भी कई साधारण सभा की बैठकें ऐसी हो चुकी हैं जिसके अंदर बड़ी शांतिपूर्वक चला है। देखिए, हम जनता के हित के लिए यहाँ बैठे हैं। अगर आज जनता, पूरी जयपुर शहर की जनता हम लोगों को देख रही है, अगर हम लोग इसमें हंगामा कर लें, हंगामा बर्पा कर लें और विकास कार्यों की बात नहीं करें तो फिर जनता का क्या मतलब हुआ हमें यहाँ इस स्थान तक पहुंचाने के लिए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जयपुर के विकास कार्यों की बात हो, जयपुर एक ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी बने, और जयपुर क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी बनने के लिए हमें जरूरी है कि यहाँ पे प्रस्ताव उसके पास किए जाए, क्योंकि अगर हंगामा किसी मीटिंग में हो जाता है तो ना तो प्रस्ताव पास हो पाते और ना ही विकास कार्यों की कोई बात हो पाती है। अभी तो हम एक प्रस्ताव और रखेंगे जो इस एजेंडे से हटके है, उसमें हम ये रखेंगे कि आखिरी साल है ये पार्षदों का, और इस साल में 2-2 करोड़ रुपए कम से कम विकास कार्य, महापौर मोदी से हम निवेदन करेंगे इस बात का कि 2-2 करोड़ रुपए के एक वार्ड के अंदर विकास कार्य होने चाहिए, ताकि हम लोग जाकर के चुनाव के टाइम पे कुछ बोल सके, जनता के बीच में अपनी बात को रख सकें। क्योंकि जनता का काम करेंगे तभी हम जनता के बीच में अपनी बात को रख पाएंगे। अगर जनता का काम नहीं करेंगे तो हम इस बात को नहीं रख पाएंगे। 4 साल बीत चुके हैं नीतीश के, और 4 साल में मात्र 3 ही साधारण सभा की बैठक की गई है। तो क्या लगता है कि आप जो पिछली महापौर थी उन्होंने करने का प्रयास नहीं किया? नहीं, करने का खूब प्रयास किया। पहली बात तो हमारे पास भी मीटिंग हॉल कोई अवेलेबल नहीं है। अभी भी मीटिंग वहीं होती ग्रेटर के अंदर, मगर अब ग्रेटर के हॉल में कोई काम चल रहा है और उस काम के कारण हमें RIC में जो मीटिंग करनी पड़ी है, जबकि सर्विसेंट जगह नहीं है। मगर ठीक है, जब महापौर ने कॉल कर लिया तो मीटिंग होना बहुत जरूरी था, और जयपुर के विकास अगर करना है तो मीटिंग का होना बहुत जरूरी है। एक लास्ट सवाल ये है कि निगम हेरिटेज के पास में बजट नहीं है, वैसे कर्जे में डूबा हुआ है, तो जितने प्रस्ताव जो पास हो रहे हैं इनको मूल रूप से कैसे ढांचे में लाया जाए? अगर आप इस चीज को देखना चाहते हो कि कर्जे में है, तो जिसका 2004 के अंदर में पहली बार पार्षद बन गया था, 450 करोड़ रुपए कर्जदार था, अशोक प्रणामी मेयर थे उस टाइम पे। उसके बाद ये 350 करोड़ का रह गया, उसके बाद 250 करोड़ का रह गया, अब तो मात्र 100 करोड़ रुपए कर्जदार है हेरिटेज। तो ये कर्जा उतारा गया है, चढ़ा नहीं है। इसकी विकास कार्य तो जैसे होते आए वैसे होते रहेंगे। रहा सवाल कर्जे का, तो निगम जब 450 कर्जदार था, आज 100 करोड़ का, आने वाले साल के अंदर 100 करोड़ भी उतार दिए जाएंगे। रेवेन्यू तो देखिए जैसे आता है वैसी काम में आता है, और रेवेन्यू लाने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी कमी एक है कि हमने स्पेरो कंपनी को एक ठेका दे रखा ड्यूटी टैक्स लेने का, जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है वो कंपनी। हमने बार बार निवेदन किया है, कई बोर्ड में उसका प्रस्ताव भी लेके आए, और अभी भी निवेदन करेंगे महापौर महोदय से कि स्पेरो कंपनी से वो काम, ठेके पर्दा का जो काम है वो छीन लिया जाए। जो आरओ का ही नहीं लगा रखे हैं हमने, इतने सारे आरओ लगे हुए हमारे पास। आरओ का मतलब होता है रेवेन्यू इकट्ठा करना, रेवेन्यू लाना। नगर निगम के पास बहुत सारे सोर्स हैं, अगर वो रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहे तो बहुत सारी जमीनें पड़ी हैं, हमारी ड्यूटी टैक्स वगैरह बहुत सारे बाकी पड़े हैं। रेवेन्यू लाने का बहुत आसान तरीका, और रेवेन्यू कई तरीके से आता है निगम में, जो लेके आते हैं। जो भी तो आज उसका नतीजा है कि 450 करोड़ से अब 100 करोड़ के ऊपर आ गए। आइंदा का रेवेन्यू ढंग से लाते रहेंगे तो ये कर्जे भी उतर जाएगा और विकास के कार्य ज्यादा हो।